तो चलिए हमारा शरीर जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। समझते हैं कि इसे चलाने वाले ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं और इसे किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं उसकी एक झलक देखिए। हम शरीर के ज़रूरी कोड यानी विटामिन से शुरुआत करेंगे, फिर ये देखेंगे कि जब ये कोड गड़बड़ाता है तो क्या होता है, और फिर बाहरी दुश्मनों और उनसे लड़ने के तरीकों पर भी नज़र डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहाँ हम विटामिन्स को समझेंगे जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक तरह का ऑपरेटिंग कोड हैं। तो हम सब ने सुना है विटामिन ए, बी, सी के बारे में, पर सवाल ये है कि इन अक्षरों का असल में हमारे शरीर के लिए मतलब क्या है। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनके बिना हमारा शरीर ठीक से काम ही नहीं कर सकता। चलिए समझते हैं। अब देखिए, इन विटामिन्स के जो साइंटिफिक नाम हैं, जैसे रेटिनॉल, थायामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक बड़ी ही मज़ेदार ट्रिक है, रथ एक टॉफ़ी। जी हाँ, बस ये एक लाइन आप यहाँ देख सकते हैं। रथ के र से रेटिनॉल यानी विटामिन ए और थ से थायमिन यानी विटामिन बी। इसी तरह एक टॉफ़ी से आपको बाकी के नाम भी आसानी से याद हो जाएंगे। अच्छा, एक और जरूरी बात, कौन सा विटामिन किस चीज में घुलता है? कुछ फैट यानी वसा में घुलते हैं और कुछ पानी में। और मजे की बात यह है कि इसे याद रखने के लिए भी ट्रिक्स हैं। वसा में घुलने वाले विटामिन हैं के, ई, डी और ए। अगर आप इन लेटर्स को मिला दें तो क्या बनता है? कीड़ा, है ना आसान। और जो पानी में घुलते हैं वो हैं बी और सी। इसके लिए बस इतना याद रखिए, भैंस चली पानी में, मतलब भा से बी और सा से सी। और हाँ, एक विटामिन तो सबसे अलग है, विटामिन डी। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसे हमारा शरीर धूप से खुद ही बना लेता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये सिर्फ सुबह की हल्की धूप से होता है, दोपहर की तेज धूप से तो स्किन को नुकसान ही पहुंचता है। चलिए अब ये देखते हैं कि क्या होता है जब शरीर का ये विटामिन कोड अधूरा रह जाता है, मतलब जब किसी विटामिन की कमी हो जाती है। इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं जिन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। जैसे विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। दोनों में ही हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, ऑस्टियो शब्द का मतलब ही हड्डी होता है। तो जहां भी ऑस्टियो सुने समझ जाइए कि बात हड्डियों की हो रही है। फिर आती है स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून बहने लगता है। यह विटामिन सी की कमी से होती है। और एक दिलचस्प बात, विटामिन सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, मतलब खाना ज्यादा पकाने पर यह खत्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा पके हुए या इंस्टेंट फूड में अक्सर इसकी कमी मिलती है। बी विटामिन की पूरी एक फैमिली है, कई सारे विटामिन हैं इसमें, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, इसके लिए भी एक कहानी वाली ट्रिक है। था, रा, नी, पान पर बेचारी। अब इस स्लाइड पर देखिए, इस लाइन का हर शब्द एक विटामिन का नाम बताता है। था से थायामीन B1, रा से राइबोफ्लेविन B2। है ना कमाल का तरीका इतनी लंबी लिस्ट को याद रखने का? ठीक है, तो अभी तक हमने शरीर के अंदर की कमियों की बात की। अब थोड़ा बाहर की दुनिया में झांकते हैं और उन हमलावरों को देखते हैं जो हमें बीमार करते हैं, यानी बैक्टीरिया, वायरस और ऐसे ही दूसरे छोटे छोटे जीव। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की लिस्ट भी काफी लंबी है, पर इसे याद रखने के लिए भी एक बहुत ही फेमस ट्रिक है। पंडित का टीका न्यू है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हर अक्षर एक बीमारी से जुड़ा है। प से प्लेग, डी से डिप्थेरिया, ट से ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, और इसी तरह आगे भी। मुश्किल जानकारी को आसान बनाने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा? और जरा टिटनेस के बारे में सोचिए, ये कितना खतरनाक हो सकता है। इसे लॉकजॉ भी कहते हैं क्योंकि इसमें जबड़ा लॉक हो जाता है। लेकिन इसका एक और बहुत ही भयानक लक्षण है, शरीर अकड़कर पूरी तरह से एक धनुष जैसा बन जाता है। अब बैक्टीरिया और वायरस के अलावा एक और तरह का दुश्मन है, प्रोटोजोआ। ये एक तरह के परजीवी होते हैं। इनसे होने वाली बीमारियों को याद रखने की भी एक फनी ट्रिक है। पापा काम पे सोते हैं। यहाँ पापा से पायरिया, काम से काला अजार, पे से पेचिस और सोते हैं से स्लीपिंग सिकनेस। तो इतनी सारी बीमारियां हैं, इतने सारे आक्रमणकारी हैं। सवाल यह है कि विज्ञान हमारी मदद कैसे करता है। चलिए अब देखते हैं कि हम इन दुश्मनों से लड़ते कैसे हैं। मान लीजिए टाइफाइड का पता लगाना है, तो इसके लिए एक खास ब्लड टेस्ट होता है जिसका नाम है विडाल टेस्ट। ये टेस्ट खून में साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया को ढूंढता है। तो देखा, बीमारी का नाम बैक्टीरिया के नाम में ही छिपा है, टाइफी से टाइफाइड।
और जब हम बीमारियों से लड़ने की बात करते हैं तो टीकाकरण का जिक्र तो आएगा ही। और ये नाम याद रखिए, एडवर्ड जेनर। इन्हें फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। इसे याद रखने का एक तरीका है, टीकाकरण जन जन तक पहुंचना चाहिए, और जन जन से याद रखिए जेनर। जन्म के बाद बच्चों को कुछ टीके लगने बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि बीसीजी का टीका जो टीबी जैसी खतरनाक बीमारी से बचाता है, और एक होता है डीपीटी का टीका जो एक साथ 3 बीमारियों से सुरक्षा देता है, डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। इसमें हम उन बीमारियों की बात करेंगे जो ना तो किसी विटामिन की कमी से होती हैं और ना ही किसी बाहरी कीटाणु से। ये बीमारियां या तो हमारे अपने जीन्स में गड़बड़ी से होती हैं या फिर हमारे आसपास के माहौल में मौजूद जहर से। ये नंबर 46 बहुत खास है। हमारे शरीर की हर एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं जो 23 के जोड़ों में होते हैं। आप कह सकते हैं कि यही हमारे शरीर का असली ब्लूप्रिंट है। हमारी पूरी जेनेटिक जानकारी इसी में छिपी है। और जब इस ब्लूप्रिंट में कोई छोटी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो जेनेटिक बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। ये तब होता है जब 23 जोड़ों में से जो 21वां जोड़ा है उसमें 2 की जगह 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। सोचिए, बस एक एक्स्ट्रा कॉपी और शरीर का पूरा विकास ही बदल जाता है। हीमोफीलिया एक और ऐसी ही जेनेटिक बीमारी है। इसमें अगर किसी को चोट लग जाए तो खून बहना बंद ही नहीं होता, क्योंकि खून का थक्का नहीं जमता। इसे मजेदार नाम रॉयल डिजीज भी मिला है, क्योंकि यह बीमारी इंग्लैंड के शाही खानदान में कई पीढ़ियों तक चली थी। और आखिर में कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिनका कारण हमारे आसपास का माहौल है। जैसे जापान में पारे यानी मरकरी वाले प्रदूषण से मिनामाता बीमारी फैली थी। कैडमियम से इटाई रोग हुआ, और पीने के पानी में अगर नाइट्रेट ज्यादा हो जाए तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे खाने के विटामिन से लेकर हवा और पानी में घुले हुए अनदेखे जहर तक ऐसी ना जाने कौन कौन सी चीजें हैं जो शायद अभी इसी पल हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।